आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, शिवराज सिंह सरकार लोन लेकर देगी बोनस। शिवराज सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारी को तोहफा देने के लिए बाजार से फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार 40,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए का त्योहारी एडवांस देगी। वही दीपावली से पहले और उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की तीसरी और आखिरी किस्त 25% राशि देने का यहाँ पर सरकार ने ऐलान किया है। वही ये इसके पहले कमलनाथ सरकार ने भी कर्मचारियों को तीसरी और आखिरी किस्त देने का आदेश जारी कर रखा था, जिसके बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना और खाली खजाने का हवाला देकर आदेश पर रोक लगा दी थी। वही शिवराज ने प्रदेश के कर्मचारियों को 2016 जनवरी से 7वां वेतनमान देना का 2017 में ये फैसला उन्होंने लिया था। वही कर्मचारियों को 18 माह के 7वें वेतनमान की राशि 3 किस्तों में देने का यहाँ पर ऐलान किया है। सरकार ने अब तक 7 माह में यहाँ पर 10,500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। आपको बता दें कि राज्य की आर्थिक स्थिति इस बार ठीक नहीं है, जिसके चलते हर महीने करीब 1500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब तक यहाँ पर 1,16,532 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। आपको बता दें कि सरकार ने अक्टूबर महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में 2 बार कर्ज लिया है। जिस हिसाब से कर्ज सरकार ले रही है उसकी भरपाई 20 सालों में करनी पड़ जाएगी। वही यहाँ पर कर्ज के हर महीने ब्याज पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वही कोरोना के संकट की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही कुछ राशि जीएसटी की राज्यों को दी है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों को लगभग 14,500 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की यहाँ पर सशर्त अनुमति पहले ही दी हुई है। वही कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ पर आर्थिक स्थितियां प्रभावित हुई, जिसकी वजह से निर्माण कार्य गति पकड़ पा रहे हैं और ना ही औद्योगिक गतिविधियां पटरी पर आई है। इसके कारण करों से होने वाली आय भी घटी है, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने इस बार बजट का आकार लगभग 28,000 करोड़ रुपए से घटाकर 2,05,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक यहाँ पर रखा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, लॉकडाउन भले ही हो गया हो खत्म, लेकिन अब नहीं गया है वायरस। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को देश को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में वायरस, लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीन, त्योहार आदि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना है कि लॉकडाउन भले चला गया हो लेकिन वायरस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और यहाँ पर अधिक सुधार करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों पर यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री के संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही देश में दुर्गा पूजा जैसा त्योहार जारी है। इसके अलावा दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहार नजदीक है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि आज शाम 6 बजे मैं राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। आपको बता दें कि जब से भारत में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है, तब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 7 बार टोटल यहाँ पर अपना राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर चुके हैं। यहाँ पर ये पीएम मोदी का 7वां राष्ट्र के नाम संबोधन था। वही मार्च महीने से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 19 मार्च को उन्होंने लोगों से यहाँ पर जनता कर्फ्यू का यहाँ पर अपील उन्होंने की थी। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम स्वस्थ जग स्वस्थ का नारा यहाँ पर दिया था। इस संशोधन में उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया था। उन्होंने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील यहाँ पर की थी। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इलाज नहीं है। अब 4 साल के बच्चों को भी पहनाना होगा हेलमेट, नहीं तो रद्द हो सकता है आपका लाइसेंस। कर्नाटक सरकार ने राज्य में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 2 पहिया वाहनों पर सवार सभी सवारों के लिए यहाँ पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। कर्नाटक के परिवहन विभाग ने नए नियमों के मुताबिक सभी 2 पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनाना शामिल है। वही नियमों के में यहाँ पर उल्लंघन करने पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों में साफ कहा गया है कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पाएगा उस पर जुर्माने के साथ साथ 3 महीनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। वही परिवहन विभाग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने 14 अक्टूबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की, जिसमें नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद नियमों को पूरे कर्नाटक में यहाँ पर लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि मोटर वाहन एक्ट
के मुताबिक टू व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के अनुसार बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने जुर्माना राशि को कम करके आधा यानी 500 रुपये कर दिया है। कर्नाटक में यहाँ पर 1.65 करोड़ रजिस्टर्ड टू व्हीलर है। वहीं बेंगलुरु में यहाँ पर 59 लाख के आसपास बाइक रजिस्टर्ड है। वहीं बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने ट्रैफिक पुलिस ने यातायात उल्लंघन के 43,141 मामले दर्ज किए हैं और 2.14 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर वसूल किया। इसके बाद 55,717 मामले दर्ज किए गए हैं और 2.35 करोड़ रुपए जुर्माना यहाँ पर वसूला गया है। मिलावटखोरी पर सख्त राजस्थान की गहलोत सरकार त्योहारी सीजन में चलाएगी सूद पर युद्ध अभियान। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावटी कर जनता की सेहत में खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि राजस्थान मिलावटखोर से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि दूध और दूध से बने पदार्थ और मिठाइयाँ, मसाले, घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर तय किया जाएगा कि कोई भी लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। गहलोत सरकार ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से सूद के लिए युद्ध अभियान चलाया जाए, जो त्योहारी सीजन के दौरान नवंबर माह के अंत तक चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मिलावटखोरों के खिलाफ अब खाद्य पदार्थों में मिलावट कर प्रदेशवासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। राजस्थान मिलावटखोर से मुक्ति की दिशा में अपनी एक अलग पहचान यहाँ पर बनाएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि यह अभियान राज्य स्तर पर विशिष्ट अधिकारियों के समूह बनाकर चलाया जाएगा। सभी जिलों में जिला कलेक्टर के निर्देश में यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान शुद्ध घी और तेल और मिठाइयों, मसाले और सूखे मेवों आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग में मिस ब्रांडिंग पर केंद्रित होगा। वही संदिग्ध पदार्थ के सैंपल की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में फौरन जांच करवाकर मिलावट सामान तैयार करने वालों और ऐसे पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई भी यहाँ पर करेगी। देश में कुल 76 लाख कोरोना संक्रमित, 24 घंटों में 46,000 नए मरीज आए हैं सामने, 69,000 लोग हुए हैं ठीक। भारत में एक दिन में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 600 से कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 46,790 नए कोरोना के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं और 587 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवाई है। वहीं देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। बीते दिन यहाँ पर 69,720 लोग भारत में ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,57,000 तक यहाँ पर पहुंच गई है। इनमें 1,15,197 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या भी भारत में 67,33,000 पहुंच गई है और एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 7,48,000 पर आ गई है। वहीं संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 8 गुना ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक 19 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 9 करोड़ 61 लाख सैंपल टेस्ट भारत में किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वहीं भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वहीं देश में यहाँ पर देश के एक्टिव केस 6 हफ्तों के बाद 8 लाख से नीचे आए हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से भी कम एक्टिव केस है। केवल कर्नाटक और केरल और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस अब है। वहीं यहाँ पर लगातार लोग रिकवर हो रहे हैं। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.51% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भारत में गिरकर 10% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में 88% से ज्यादा है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छे संकेत है। बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का दावा, सरकार बनी तो माफ करेंगे कृषि ऋण, 10 लाख रोजगार का वादा भी इन्होंने फिर से दोहराया।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने धर्म और जातपात की राजनीति की जगह तरक्की और विकास की राजनीति पर जोर देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 वर्षों के शासनकाल में लोगों को रोजगार नहीं दिया है और प्रदेश के लोग शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका के लिए राज्य से बाहर जाने में मजबूर है। वही तेजस्वी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो आते ही कृषि ऋण माफ करेगी। वही बोधगया और गया बाराचूट में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल तरक्की की बात हो और विकास की बात हो। रोजगार के मुद्दों पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि लोग कहते हैं कि कहां से नौकरी देंगे। मैं फिर कहता हूं कि मेरी सरकार अगर बनी तो पहले कैबिनेट में यहां पर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की मोहर लगेगी। उन्होंने कहा है कि आज शिक्षा क्षेत्र में पद खाली पड़े हैं, समस्तीपुर पुलिस विभाग में भी पद खाली पड़े हैं, जूनियर इंजीनियर के पद भी खाली पड़े हैं, डॉक्टर नर्स के पद भी रख पड़े हैं। वही तेजस्वी ने कहा है कि उन सभी रिक्त पदों को भरेगी, उनकी सरकार भरेगी और 10 लाख लोगों को यहाँ पर पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों के नौकरी के नाम पर यहाँ पर मोहर लगेगी। वही सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने वाले वादे पर तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग बिना ज्ञान के ही नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो नौकरी देने का नाम पर अपना अलग ही काम धंधा चालू कर ले। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 15 सालों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, 15 सालों से वो बताया कि कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है, विशेष पैकेज का भी कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार इस बार अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य और प्रभावशाली विधि व्यवस्था और चहुमुखी विकास और महिला सशक्तिकरण और नौकरी और रोजगार के लिए मतदान इस बार बिहार करेगा। नवरात्र पर पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, आज से महिलाएं भी कर सकेगी मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज यानी 21 अक्टूबर से महिलाएं भी लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेगी। दरअसल कोरोना संकट के बीच महिलाओं के लोकल सफर करने पर पाबंदी लग गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं को सब अर्बन ट्रेनों में यात्रा की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। उन्होंने बताया है कि अभी महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर 7 बजे के बाद ही लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेगी।